इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ BTTH के आने वाले न्यू एपिसोड के नोवेल के पार्ट 2 को। और ये वाला जो पार्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि आपने लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जेने 3000 मनी फ्लेम के ड्रैगन को जिया के द्वारा दी गई ड्रैगन सील की मदद से हरा दिया था। और फिर देखता 3000 मनी फ्लेम के स्पिरिचुअल वर्ल्ड को, जिसके बाद वो बोलता है ब्लास्ट। और इतना बोलते हैं जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है उसके अंदर काफी सारे क्रैक्स आ जाते हैं और वो ब्लास्ट कर जाता है। जिसके बाद जो जियान होता है जो अभी के लिए स्टार एलम के अंदर बैठा हुआ होता है, अपनी आंखें बंद करी उसकी आंखें खुल जाती है। और इस बार जब उसकी आंखें खुलती तब उसके एक हाथ में होती है जेड ग्रीन फ्लेम, जो कि अभी के लिए उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही होती है। तभी जैन के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और सामने देखता जहाँ पर उसे दिखाई देता फ्लेम का ड्रैगन, जो कि पूरी तरीके से फ्रीज हो चुका था और उसकी जो बोलती होती है वो भी बंद हो चुकी थी। तभी जो जियान होता है उसके पास जाता और बोलता कि अभी के लिए मुझे तुम्हारे लिए थोड़ा सा बुरा तो लग रहा है, मगर मैं ये बात भी बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, अगर मैं इस फाइट में हारता तो तुम मेरी बॉडी को जला के रख कर देती। इसलिए मुझे अभी के लिए जो बुरा लग रहा है उसे मैं साइड में रखता हूँ कि एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। और फिर अपने हाथ को आगे बढ़ाता उस ड्रैगन की फोरहेड पे रख देता, जिस वजह से जियान के हाथ में से एक पावरफुल सक्शन फोर्स क्रिएट होती है, जिस वजह से ड्रैगन होता है वो एकदम से चेंज हो जाता है एक डार्क पर्पल कलर की फ्लेम के अंदर। और जैसे जियान उसे देखता तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है, क्योंकि उसने जो 3000 बनी फ्लेम को लेने के जो सपने देखे थे फाइनली आज वो पूरे हो रहे, जिसके लिए उसने क्यून मेडुसा को छोड़ा। जिसके बाद वो सेंटर पॉइंट के अंदर कितनी बार लोगों से मरने से बचा, कितने सारे पावरफुल लोगों ने उसके ऊपर हमला किया, जब जाकर ये 3000 बनी फ्लेम आज उसके हाथ आई है। इसी वजह से जो जियान होता वो अभी के लिए खुश भी था और थोड़ा सा उदास भी था। अभी उस पर्पल कलर की फ्लेम को देखते हुए बोलता है, मुझे पता है कि तुम एक लेजेंडरी फ्लेम हो, इस वजह से मैं भी तुम्हारी इज्जत को बिल्कुल भी कम नहीं होने दूंगा। और ये बोलते अपने मुंह को खोलता और फायर पान की तरह उस फ्लेम को खा जाता है। और जैसी फ्लेम उसके मुंह के अंदर एंटर कर दी तभी उसके गले में होती है गलम है, ये तो फ्लेम गलम है। जैसी 3000 बनी फ्लेम जियान के गले के नीचे उतरती तभी उसके ऊपर हमला कर देती है ग्रीन लोटस फ्लेम और उनके बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है, जिस वजह से जियान की बॉडी से अभी के लिए बाहर निकल रही होती है दो तरीके की फ्लेम, एक होती है पर्पल कलर की और एक होती है ग्रीन कलर की। उसे सबसे पहले 3000 बनी फ्लेम को रिफाइन करना है, उसके बाद उसे अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना है। और फिर उसके बाद आएगा सबसे इंपॉर्टेंट टास्क, जहाँ पर उसे 3000 बनी फ्लेम को मर्ज करना है जेड ग्रीन फ्लेम के साथ। और ऐसा करने के लिए उसे यूज करना पड़ेगा फ्लेम मंत्रा को, जिस वजह से उसकी जो हेवनली फ्लेम होगी वो इवॉल्व हो जाएगी। और ऐसा बोल के जो जियान होता है वो अपनी आंखें बंद कर लेता और बोलता है कि अभी के लिए 3000 बनी फ्लेम को रिफाइन करने में काफी लंबा टाइम लगने वाला है, क्योंकि ये जो फ्लेम वो कोई मामूली फ्लेम नहीं, क्योंकि इसकी खुद की एक सैड स्टोरी है, साथ ही बोल चाल भी इसके बहुत बढ़िया रही है और साथ ही ह्यूमन शो के लिए तो एकदम जहरो गलती है। इस वजह से इन सभी चीजों को एकदम साफ करने में काफी लंबा टाइम लगने वाला है, क्योंकि फॉलन आर्ट फिल्म को जब मैंने रिफाइन किया था तब मुझे ऑलमोस्ट 2 साल लग गए थे। मगर हालांकि उस टाइम जो मेरी स्ट्रेंथ थी वो काफी ज्यादा कम थी, मगर फिर भी अभी के लिए इस फिल्म को रिफाइन करने में थोड़ा बहुत टाइम लगने वाला है, जो कि 4-5 महीने कहीं नहीं गए। और जैसे ही बेरी हटता तो आसपास में जो हेवनली फ्लेम का क्लस्टर होता है वो जियान के ऊपर हमला करने लगता है, मगर तभी जियान की बॉडी में से निकलती पर्पल कलर की फ्लेम जाके जियान के चारों तरफ घूमने लगती है, जिस वजह से आसपास में जो फ्लेम फैल रखी होती है वो भी एकदम से रुक जाती और जियान के चारों तरफ घूमने लगती और वो जियान को कुछ भी नहीं करती है। इसी वजह से जो जियान होता है बिना टेंशन की 3000 बनी फ्लेम को रिफाइन करने लगता है, जिस वजह से वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो एकदम से शांत हो जाता है। और फिर जो दिन होते हैं वो बीतते रहते हैं, फिर महीने बीतते हैं, फिर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने और ऐसी जियान को 6 महीने बीत जाते हैं 3000 बनी फ्लेम को रिफाइन करने में। और इस बीच जियान की बॉडी के अंदर कोई भी हलचल नहीं होती, यहाँ तक कि स्टार इलम भी एकदम पूरी तरीके से शांत रहता है। मगर जो स्टार इलम की बाहर की जगह थी, मतलब पिल सिटी और पिल टावर, वहाँ पे इन कुछ दिनों में काफी कुछ घट चुका था, जहाँ पर हमें स्टार्टिंग से बताया जाता है कि जियान को स्टार इलम के अंदर कैद करी हुई 3 दिन बीत चुके होते हैं, जिसके बाद ही पिल टावर ने अभी के लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया था जियान को बचाने के लिए। इस वजह से जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो बावली हो जाती है और उन तीनों चाइल्ड टेंटर के ऊपर हमला कर देती है और बोलती है कि गेट खोलो, मैं आ जाएगा अंदर, मेरा बॉयफ्रेंड है अंदर। मगर जो पिल टावर के 2 मर्द जाइंट टेंटर होते हैं वो ऐसा करने से मना करते हैं, क्योंकि उन्हें अभी के लिए पता था जो स्टार इलम वो अभी के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है। मगर जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो किसी की नहीं सुनती और वो जाइंट टेंटर के ऊपर ही हमला कर देती है। और ऊपर से लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ होती है मास्टर की सेटिंग भी, क्योंकि वो भी जियान को अपने बच्चे की तरह समझती थी। इस वजह से उन्हें बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी अपने बच्चे की। इसी वजह से गुस्से से पागल लिटिल फेरी डॉग को रोकने के लिए सिर्फ 2 ही जाइंट टेंटर होती है। इसी वजह से उन्हें अभी के लिए लिटिल फेरी डॉग रोकने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि वो अभी के लिए उसे रोकने के लिए उसके ऊपर कोई भी हमले नहीं कर रहे थे, वरना वो चाहते तो एक ही में लिटिल फेरी डॉग को पछाड़ देते। इसी वजह से जुआन कौन-सी होते उन्हें लिटिल फेरी डॉग के सामने झुकना पड़ता और बोलते ठीक है मैं जियान को बचाने के लिए जाऊंगा। और फिर इसके बाद जो जुआन कौन-सी होते वो 5 दिन बाद फिर से स्टार इलम के गेट को खोलते हैं और उन्होंने इस बार पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करके गेट को खोला था। मगर जैसे गेट ओपन होता तो उसके अंदर से काफी पावरफुल पर्पल कलर का फ्लेम का क्लस्टर निकलता है, जो कि उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से जुआन कौन-सी भी उसके अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं। और साथ ही 2-4 पिल टावर के एल्डर होते हैं उस क्लस्टर के अंदर फंस जाते हैं, जिस वजह से बोटे की तरह बन जाते हैं वो, जिसके बाद जुआन कौन-सी होते हैं वो ना चाहते हैं स्टार इलम को फिर से बंद कर देते हैं। और यहाँ पे जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो भी इस नजारे को देख के काफी ज्यादा डर जाती है, जिसके बाद वो गेट ओपन करने की जिद नहीं करती, क्योंकि वो अभी के लिए किसी को मारना नहीं चाहती थी। मगर फिलहाल के लिए उसके लिए एक बात बहुत ही अच्छी थी कि उसके पास जिया थी, जो कि अभी के लिए उसे बता रही थी कि जियान अभी भी जिंदा है। इसी वजह से वो अभी के लिए अपने पॉइजन गर्ल वाले मोड के अंदर नहीं आती है। और ऐसी जियान के इंतजार में उसके दोस्तों के अभी के लिए 2 महीने बीत जाते पिल सिटी के अंदर जियान का इंतजार करते करते। और यहाँ पे जुआन कौन-सी होते उन्हें भी लगता है कि अब जो स्टार इलम वो काफी स्टेबल हो चुका है, इस वजह से वो भी 2 महीने बाद गेट को ओपन करते और उसके अंदर एंटर करते हैं। मगर वो बस थोड़े से एंटर कर पाते और सिर्फ 2 मिनट उसके अंदर ही रुक पाते हैं, जिसके बाद जुआन कौन-सी को उसके अंदर से भागना पड़ता है, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर था
वो बहुत ही ज्यादा था, जिस वजह से वो अभी के लिए समोसा बन चुके थे, वो भी रेड चटनी के साथ। और जब सभी लोग समोसा जुआन कौनसी को देखते तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते कि अभी के लिए जुआन कौनसी उसके अंदर नहीं रुक पा रहे हैं, जबकि वो अभी के लिए जियान से कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फिर जियान का तो पॉसिबल ही नहीं है उसके अंदर सर्वाइव करना। इसी वजह से पिल सिटी और पिल टावर के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग मान लेते कि अभी के लिए जियान का तो गेम ओवर हो चुका है, क्योंकि अभी के लिए हाई टेम्परेचर को जुआन कौनसी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे 2 मिनट से ज्यादा। तो फिर जियान कैसे सर्वाइव कर सकता है वहाँ पर, वो भी पूरे 2 महीने। इस वजह से सभी लोगों ने मान लिया था कि जियान का ऑलमोस्ट गेम ओवर हो चुका है। उसके सर्वाइव करने के जो चांसेस है वो 0/सन्नाटा है। मगर अभी के लिए पिल सिटी के अंदर 3 लोग ऐसे थे जिन्हें अभी भी ट्रस्ट था कि जियान जिंदा है, और उनमें से एक थी लिटिल फ्री डॉक्टर और टियानवा जुनजे और छोटा पैकेट बड़का धमाका। और जो जिया थी उसने अभी के लिए इन दोनों को उम्मीद दे रखी थी, क्योंकि उसके हाथ की जो ड्रैगन सील थी वो अभी भी चमक रही होती है। मगर उन तीनों को हमेशा ये डर लगा रहता है कहीं ये सील चमकना बंद ना कर जाए। अगर ऐसा हो जाता तो फिर उन तीनों का क्या होगा, खासकर लिटिल फ्री डॉक्टर, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया जियानी है, क्योंकि ना उसके कोई प्लान है ना कोई इसके दोस्त हैं। उसकी पूरी जिंदगी अभी के लिए जियान के चारों तरफ घूमती है। और ऐसे कुछ महीने और बीत जाते और पिल सिटी के अंदर बातें होना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे लोग बातें कर रहे होते हैं कि बताओ कितना बढ़िया टैलेंटेड लड़का था जिसने पिल गैदरिंग कंपटीशन को जीता और सबसे यंगेस्ट चैंपियन बना, मगर उसकी हालत इतनी ज्यादा बुरी होगी ये कभी भी उसने भी नहीं सोचा होगा और ना ही हम लोगों ने सोचा था। वहीं पे पिल टावर के जायंट एल्डर ने भी जियान के चैप्टर को क्लोज कर दिया था और उनका बस अभी के लिए बस एक ही फोकस था कि अभी के लिए पिल सिटी के ऊपर जो टाइम बॉम्ब है वो कभी भी फट सकता है, और जैसे वो फटेगा जो पर्पल हेवनली प्ले वो पूरी पिल सिटी के अंदर फैल जाएगी और सभी लोग मारे जाएंगे। इस वजह से बस उसे फटने से बचाना है। और फिर इसके बाद जो सीन होता है फिर से स्टार इलम का आ जाता है, जहाँ पे जियान होता है वो अभी भी कंटिन्यू लगा हुआ होता है और उसकी बॉडी से कंटिन्यू पर्पल फ्लेम बाहर निकल रही होती है। और ऐसी जियान को 2 महीने और बीत जाते हैं और अब जियान को यहाँ पे हो चुके थे पूरे 8 महीने। और इस बीच जियान ने एक छोटी सी मूवमेंट भी नहीं करी थी, वो एक मूर्ति बना बैठा रहता है। मगर तभी अचानक से एक दिन जियान की बॉडी के अंदर कुछ हलचल होने लगती है और उसकी बॉडी से काफी ज्यादा हेवनली फ्लेम बाहर निकलती है जो कि पर्पल कलर की होती है और जियान की पूरी बॉडी को कवर कर लेती है, जिसके बाद वो पर्पल फ्लेम जियान की बॉडी को रिफाइन करने लगती है, जिस वजह से उसके जो मसल्स होते हैं वो चेंज होने लगते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है वो कुछ देर तक चलती रहती है, जिसके बाद जो जियान की बॉडी होती है वो पूरी तरीके से रिफाइन हो जाती है, जहाँ पर उसे देख के ऐसा लग रहा था कि उसकी जो बॉडी अब वो पहले से भी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। और हाँ, एक बात को क्लियर कर दूं, यहाँ पे जियान के लुक्स चेंज नहीं होंगे और ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है BTTH के मेकर्स की तरफ से। और उन्होंने बोला कि जब भी वो नए लुक्स को लेकर आते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा हिट मिलता है, इस वजह से वो इस बार लुक्स को चेंज नहीं करेंगे। और अभी के लिए वापस आते नोवेल के ऊपर, जहाँ पे 3000 बननी फिल्म में जियान की बॉडी को रिफाइन कर दिया था और साथ ही जियान अब उसे कंट्रोल भी करने लगा था, जिस वजह से जब भी जियान गहरी सांस लेता था तो आसपास में जो 3000 बननी फिल्म का सी ऑफ फायर फैला हुआ होता उसके अंदर भी चेंजेस आने लगते थे, क्योंकि जियान अभी के लिए उसको भी कंट्रोल कर रहा था। और ऐसे कुछ दिन और बीत जाते, फिर अचानक हमें एक दिन देखने को मिलता है जो जियान की बॉडी उसके अंदर कुछ हलचल होने लगती है और उस हलचल के बारे में पता करने के लिए हम लोग एंटर कर जाते हैं जियान की बॉडी के अंदर, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है 3000 बर्निंग फिल्म और जेट ग्रीन फिल्म आपस में टकरा रही है। मगर तभी जो जियान होता है उन दोनों से बोलता है कि अगर तुम लोग लड़ाई करोगे तो फिर कुट्टी टट्टी साफ करनी पड़ेगी। और ऐसा बोलते कि जो दोनों फिल्म होती है वो आपस में फ्यूज हो जाती है, जिसके बाद हमें वहाँ पे देखने को मिलती है एक न्यू हेवनली फिल्म, जिसका जो कलर होता है वो अभी के 3000 बनी फिल्म जैसा ही होता है, बस वो थोड़ी सी डार्क पर्पल होती है। तभी जो पर्पल कलर की फिल्म होती है वो जियान की बॉडी से बाहर निकल आती है और एक ड्रैगन का रूप ले लेती है, जो कि सेम रूप होता है जो कि 3000 बनी फिल्म की ड्रैगन का पहले हुआ करता था। और साथ ही उसकी जो हरकतें होती है वो भी अभी के एकदम सेम होती है, इस वजह से वो आती का एकदम से जोर की दौड़ मारता है, जिस वजह से पूरे सी ऑफ फायर के अंदर एकदम से भूकंप आ जाता है। मगर तभी जो डार्क पर्पल कलर की फिल्म का ड्रैगन होता है उसके मुंह से एक सक्शन फोर्स क्रिएट होती है, जिस वजह से वो सी ऑफ फायर को एब्जॉर्ब करने लगता है और धीरे धीरे करके वो काफी सारी सी ऑफ फायर को एब्जॉर्ब कर जाता है, जिसके बाद जो ड्रैगन होता है उसका जो कलर होता है धीरे धीरे करके डार्क होता रहता है और साथ ही वो देखने में भी रियल ड्रैगन जैसा लगने लगता है। मगर अभी के स्टार इलम के अंदर जो सी ऑफ फायर फैली हुई थी वो काफी ज्यादा थी, इस वजह से उस ड्रैगन को काफी लंबे टाइम तक एब्जॉर्ब करने के बाद भी आसपास में जो पर्पल कलर की फिल्म फैली होती है उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आते, वो पहले की तरह एकदम इक्वल दिखाई दे रही होती है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि जो 3000 बर्निंग फिल्म थी उसने कई सालों तक इस फिल्म को एब्जॉर्ब किया था, मगर वहीं पे जियान और जियान की फिल्म की जो लिमिट थी वो पूरी हो चुकी थी, इस वजह से अब वो ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकती थे। इसी वजह से जो डार्क पर्पल फिल्म का ड्रैगन होता है छोटा हो जाता और एकदम फिल्म के अंदर कन्वर्ट होकर जियान की बॉडी के अंदर चला जाता है। और फिर उसके बाद जो 8 महीने से जो आंखें बंद कर रखी थी जियान ने, फाइनली वो ओपन होती है और वो जैसी पूरी तरीके से ओपन होती थी जियान की आंखों में से निकलती है पर्पल कलर की फिल्म, जो की काफी ज्यादा खतरनाक होती है, जो की अभी के लिए जियान की आंखों में से निकल रही थी एक पर्पल फिल्म की लेजर, जो की 500 किलोमीटर तक हमला करती है, जिसके बाद वो अपने मुंह को खोलता है, जिस वजह से उसके मुंह से पर्पल कलर की फिल्म बाहर निकलती है। मगर तभी जो जियान होता है गहरी सांस लेता और उसे कंट्रोल करने लगता है, जिस वजह से वो जियान की बॉडी के अंदर चली जाती है और जियान एकदम नॉर्मल एकदम टकाटक, जिसके बाद जियान के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और बोलते क्या मैं सक्सेसफुल रहा, और ये बोलते जियान अपने हाथ को आगे करता है, जिस वजह से जियान के हाथ में आ जाती है डार्क पर्पल कलर की फ्लेम, जो कि 3 हेवनली फिल्म के कंबाइन से बनी थी, जिसमें एक थी ग्रीन लोटस फ्लेम, दूसरी थी फॉलन आर्ट फ्लेम और तीसरी थी 3000 बर्निंग फ्लेम। और इनकी जो रैंकिंग है 19, 14 और 6। इसी वजह से जो जियान होता है उसे देख के बोलता है कि अभी के लिए मुझे ये तो नहीं पता बाकी की जो हेवनली फिल्म वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि 3000 बर्निंग फ्लेम से ऊपर है, मगर अभी के लिए मैं अपना रफ आइडिया लगाऊं तो मुझे ऐसा लगता है इसकी पावर की अकॉर्डिंग इसे अभी के लिए 6 नंबर पे आना चाहिए। और साथ ही ये जो मेरी न्यू हेवनली फिल्म है इसका कोई नाम भी नहीं है, इस वजह से मैं इसका नाम रखता हूँ 3000 लोटस हार्ट फ्लेम। और ये बोलते हैं जियान के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और 3000 लोटस हार्ट फ्लेम को अपनी बॉडी के अंदर रख लेता है। और फिर उसके बाद जो जियान का रिएक्शन आता है वो एक नॉर्मल लड़के जैसा होता है, जैसे कि कोई भी लड़का कुछ
उखाड़ने के बाद जो करता है, मतलब कोई लड़का जब मेहनत से कोई चीज को अचीव करता है उसके बाद उसे दहाड़ने का मन करता है, मतलब चिल्लाने का मन करता है। ऐसी जियान एक जोर की दाल मारता है जो आज पूरी स्टार इलम के अंदर घुसती है, मगर ऐसा करने के बाद ही जियान की जो बॉडी होती है उसके अंदर 3-5 होने लगती है और उसकी हड्डियां चटकने लगती हैं और उसका जो ऑरा होता है वो बहुत ही फास्ट तरीके से बढ़ जाता है, जिस वजह से आसपास में जो फिल्म फैली होती है उसके अंदर भी एकदम से भूकंप आने लगते हैं, क्योंकि जो हमारा हीरो होता है वो इस तरीके से अपने लेवल को बढ़ा रहा होता है जैसे कि वो अपने जाओ को 1 2 3 सिखा रहा हो। डाउजोंग 5 स्टार 4 स्टार 6 स्टार 7 स्टार 9 स्टार। और अभी के लिए कोई वॉरियर इस तरीके की कल्टीवेशन को देख ले तो बेचारा कल्टीवेशन छोड़ के झाड़ू पोंछा करने लगे, क्योंकि उन्हें 1 स्टार के अंदर ब्रेक थ्रू करने के लिए 10-10 15-15 सालें लग जाती है। मगर यहाँ तो जियान मजाक कर रहा है, 4-5 स्टार उसने एक झलक के अंदर बढ़ा ली है। जैसे कि आज की दुनिया आगे बढ़ रही है, सिर्फ मुझे छोड़ के मैं हो चुका हूँ ओल्ड फार्मर, उनकी भी कल्टीवेशन नहीं बढ़ रही, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर लाइक कुछ भी नहीं बढ़ रहा है, यहाँ तक कि जो मेरा बैंक अकाउंट है वो भी नीचे जाता जा रहा है, दूसरों से मांग मांग के काम चलाना पड़ रहा है। सच में मेरी जिंदगी तो ओल्ड फार्मर हो गई, पूरी दुनिया निकल चुकी जियान की स्पीड से। और साथ ही मैं आप लोगों के लिए भी विश करूंगा कि आप लोगों की भी जो लाइफ है वो एकदम जियान की तरह फास्ट ग्रो करे, जी तोड़ मेहनत करे अपने फील्ड के अंदर और ढेर सारा नाम कमाए। और फिलहाल के लिए इस 2024 के अंदर से इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे 2025 के अंदर क्यूट लव फ्रीलैंड पर।